अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि हम सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमें ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जिस तरह मैंने अपना ये स्कार्फ ढक रखा है, आपको पता चल ही गया होगा कि हम सर्दी की वजह से अपनी कितनी मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि मुझे नज़ला बुखार ना हो। और मैं आई हुई हूँ अपने किचन में, और किचन में जी बहुत सारे काम करने थे। आधे तो निपटा चुकी हूँ और आधे रह गए हैं। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चिकन। आज है संडे, तो संडे का फंडे, और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चिकन नगेट चिप्स। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी, ये बना रही हूँ मैं चिप्स और बच्चों के लिए। आज बच्चों का मूड नहीं है रोटी खाने को, खामा खाएंगे ड्रामेबाजियाँ। हमारे माँ बाप तो भाई जो देते थे रोटी बना के और चीज़ें हम खुशी खुशी खा लेते थे। पता नहीं आजकल के बच्चे कैसे हैं, इनको स्पेशल जो है खाने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह इनको हज़म करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। और तो ये देखिए, ये मैं चिप्स बना रही हूँ। चिप्स के बाद वो कह रहे हैं कुछ फ़िश फिंगर बना दें, तो मैंने कहा अच्छा मैं फ़िश फिंगर भी बना देती हूँ आपको। आप जो कहते हो बना देती हूँ, लेकिन आप खा लेना बस, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे ऊपर एहसान होगा कि ये जो खा लेंगे ना, तो मेरे भी ज़रा सुकून आ जाएगा कि इन्होंने हाँ कुछ खा लिया है। क्योंकि मेहनत वसूल हो जाती है जब खाने वाला खा लेता है। और बड़े बच्चों के लिए नहीं, और बड़े खाना खा के तारीफ़ कर देते हैं, तो ये थोड़ी सी मेहनत वसूल हो जाती है, वरना मेहनत भाड़ में चली जाती है। तो जो भी जिसको भी खाना कहीं भी मिले, चाहे वो दावत में हो चाहे कहीं भी हो, उसकी तारीफ़ ज़रूर करना चाहिए। नहीं है खा पी के डकार मार के भाग। कुछ मेहमान हजरात ऐसे होते हैं कि किसी के घर जाते हैं तो तारीफ़ करने उनको बहुत मुश्किल होती है, और वो नहीं चाहते कि हम तारीफ़ करें तो किसी के नंबर बढ़ जाएं या कोई खुश हो जाए। तो इसलिए आजकल जो ज़्यादातर रिवाज जो है, ज़्यादातर रिवाज आप देख रहे होंगे कि घरों में दावतें करने का जो रिवाज है वो इसलिए ख़त्म हो गया है कि औरतें जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है औरतों के लिए। एक तो काम करने में उन्हें बहुत मुश्किल लगती है, मुसीबत लगती है, और नंबर 2 पे अब इतनी हिम्मतें भी नहीं रही। और जो उन्होंने कुश्ते, पुराने ज़माने की औरतें थी, उन्होंने कुश्ते खा रखे थे ताकत के, तो वो और ताकत के कुश्ते खाने के बाद जी वो अगले घरों में जाके खूब खिदमतें करती थी। अब जी वो एक ये भी बात है। और नंबर 3 पे, नंबर 2 तो बता दिया आपको, और नंबर 3 जो है, नंबर 3 ये था कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड कभी भी तारीफ़ नहीं करते जो औरतों की। वो औरतें कभी भी नहीं पसंद करती कि हम किसी को बुला के खाना खिलाएं। कुछ हस्बैंड जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि वो पसंद नहीं करते कि हम बीवी की तारीफ़ करें, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। तो वो गुस्ताखी जो है ना, वो बहुत उनको बेचारों को महंगी पड़ती है। उनको ये पता नहीं होता, जिस तरह वो अपने घर वालों की खिदमत करवाना जानते हैं, तो इसी तरह उनको चाहिए कि अपने हस्बैंड को चाहिए कि वो भी अपनी बीवी की तारीफ़ करे। ये नहीं है अपने आपके घर वालों को भी बुला लिया, उनको भी खिला रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं, तारीफ़ नाम की नहीं है। तो ज़्यादातर जो हैं दावतें इसलिए भी फ़ेल होती हैं और बीवियां नहीं करती हैं, पीछे हट जाती हैं कि तारीफ़ तो करना नहीं है और आगे कोई रिवार्ड भी नहीं मिलना, तो इससे अच्छा है कि बंदा करे ही नहीं। ठीक है ना। और ये एक दो बातें हैं जो दावतों पे आके दावतें ख़त्म हो रही हैं आजकल, वो मेहमान नवाजियाँ आजकल बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। तो उसकी ज़्यादातर वजह ये है। तो ये जो मैं बना रही हूँ, जैसे फ़िश है, और फ़िश जो है बड़ी ही लजीज बनती है, लेकिन ये ब्रेडेड जो है ख़ुद ब खुद ही वहाँ से बनी बनाई मिली है। बस मैंने इसको फ्राई करना है और इसके बाद बच्चों को देना है। ये यहाँ पर ऐसी फ़िश मिलती है, यहाँ पर हमारे यूके में बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। और तो देखिए ये कैसी होती है, क्योंकि हर फ़िश का जायका अलग होता है। कोई कोड होती है, कोई सैल्मन होती है, तो ये कोड है। देखिए कैसे क्या जायका होता है। फ़िलहाल तो बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ सबसे बहुत मुश्किल टारगेट है आजकल के बच्चों को पूरी तरह से इनको फीड देना। क्योंकि हम लोग हमारे माँ बाप खिलाते थे तो हम खामोशी से खा लेते थे। हमें जो बना होता था, दाल सब्ज़ी साग गोश्त जो भी बना होता था हम खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तौबा तौबा, मीडिया ने बच्चों को भी तबाह कर दिया है, माँ बाप ने भी तबाह कर दिया है। माँ बाप ने इसलिए तबाह कर दिया है कि उनके लिए आसानी हो गई है कि हर चीज़ बनी बनाई पकी पकाई मिल जाती है, बनाया फ्राई किया दे दिया, हाथों में मोबाइल है, बच्चों को होश ही नहीं है अपने। इससे भी बड़ा फ़र्क है, माँ बाप की भी गलतियाँ हैं और बच्चों की। ये पहले जो भी होता था माँ बाप देते थे, हम बेचारे चुप करके खा लेते थे, लेकिन अब जी वो सिस्टम ही नहीं है। इसलिए अब ज़्यादा जो है ना, बच्चों के दिमाग ख़राब हो गए हैं, माँओं ने बहुत दिमाग ख़राब कर दिए हैं बच्चों के। तो कहते हैं खाएंगे तो यही खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको पैसे नहीं लगते, फ्री में होता है ये सब कुछ काम। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये मैं तल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। इस फ्राई करने के बाद बच्चे मुझे कह रहे हैं हमें बाहर लेके जाओ, इतनी शदीद ठंड हो रही है। और बच्चे कह रहे हैं हमें बाहर लेके जाओ, हम बोर हो रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ, मैं तुम्हारी बोरियत ख़त्म करूँ। मैंने जो है उनको सर पे हाथ रख के डांस करके दिखाना शुरू कर दिया, तो वो बच्चे डर गए, भाग गए। क्या करूँ मैं, बताओ क्या एंटरटेनमेंट दूँ मैं इनको बेचारों को। मैंने कहा अच्छा तुम्हें बाहर भी ले जाती हूँ, रुको तो पहले कम अज़ कम। मुझे कह रहे थे कि बोर हो रहे। मैंने उनको डांस करके दिखाया सर पे हाथ रख के। बच्चे भागे फिर जल्दी जल्दी कि हमारी माँ क्या कर रही है। मैं क्या करूँ, टाइम नहीं था एक तो मौसम इतना अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, इतना गंदा मौसम हो रहा है। क्या से ज़्यादा सारा दिन आज बारिश रहती रही है और होती रहेगी भी। तो मौसम 3 बजे तो यहाँ हल्ला हाफिज़ हो जाता है, 3:30 बजे अंधेरा घुक हो जाता है। तो सवाल ही नहीं है कि एंड में पता नहीं ये फ़िश पता नहीं छू छू क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आती। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एंड में ये पानी निकलना शुरू हो जाता है उसका, फ़िश का। मुझे तो पाकिस्तान की फ़िश अच्छी लगती है, सच बताऊँ तो। दरिया की फ़िश जो होती है ना, दरिया की, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ ऐसी फ़िश तो मैं खाई नहीं। मेरी अम्मी बनाती थी और बहुत टेस्टी होती थी। अब देखो ये इतनी पानी छोड़ रही है और ये देखो कैसी आवाज़ें निकाल रही है। हाय हाय, आवाज़ें तो मत निकाल, आवाज़ें निकालेगी तो पकेगी कैसे। वो सुना है ना, जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, ये वो वाला हाल हो रहा है। अरे छींटे इतने आ रहे हैं हद से ज़्यादा, हाथ पे पड़ रहे हैं। और पहले से इसको मैंने ब्रेडेड ये फिश थी, मैंने इसको पहले से जो है माइक्रोवेव में ना वो कर लिया था, थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ताकि ऊपर से पक जाए और अंदर से ऐसा ना हो कि कच्ची रह जाए। तो ये देखें इसकी फ़िश की जो अंगड़ाइयाँ निकल रही हैं और वो छींटे पड़े हैं मेरे मुँह के ऊपर, इसके साथ टक होके। अच्छा जी, मैं ये ज़रा बंद करती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा बंद। मेरे ख्याल से बहुत हो गया, तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं अब मज़े दौर अभी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत देर हो गई है, और मैं इसकी एडिट वगैरह करूँगी और उसके बाद अपलोड करूँगी, ठीक है जी। और एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह।